आज ये पेंडेमिक या महामारी कहते हैं फैला हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये इन्फेक्शन है जो फैला हुआ है हमारे चारों ओर, और ये इन्फेक्शन में बढ़ने की टेंडेंसी है। और इससे बचने के लिए हमें तरह तरह की सावधानियां बरतने को कहा जा रहा है, और हम अपने सुरक्षा के लिए सावधानियां बरत भी रहे हैं। अब सोचिए कि ये जो पेंडेमिक है, इसका जो वायरस है, वो किसको नुकसान पहुंचा रहा है? आपको नुकसान पहुंचा रहा है, हमको नुकसान पहुंचा रहा है, जो भी असावधान नहीं है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है ना? तो एक असावधानी के कारण शरीर का इतना बड़ा नुकसान हो जाता है ना? अब आप सोचे कि ये जो भौतिकता की बीमारी है, मटेरियलिज्म की बीमारी है, ये भी उसी वायरस की तरह है। एक बार हमारी चेतना में वो घुस जाता है तो ये तो एक शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, वो कई हजार लाख जन्मों का हमारा मौका हमारे हाथ से गंवा देता है। क्योंकि ये तो आप तक सुन सुन के, पढ़ पढ़ के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है ना? तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, तो उसका अवसर अगर निकल जाए तो बहुत बड़ी हानि है। ठीक है? उसी तरह अगर हमारी चेतना को दूषित कर दे तो एक देह का क्या कहना, कितने लाख योनियों में फिर से भटकना पड़ेगा, फिर कोई कृपा करेगा तो ये अवसर मिलेगा, कब मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना? तो माय फोकस इज दैट try to understand that we need to practice certain do's and don'ts। हमें चेष्टा करनी चाहिए, जैसे एक बीमारी से बचने के लिए कई तरह के किए जाने वाले कार्य होते हैं और कई तरह के सावधानी या बचने वाले कार्य होते हैं कि इनको नहीं करना, इनको करना है। तो अगर देह के दृष्टि में हम ये बात समझ सकते हैं तो इसी बात को आत्मा की दृष्टि से भी समझना चाहिए। भक्ति का मतलब यही है। भक्ति का मतलब है कि जैसे हम अपने देह की जरूरतों को देखते हुए कार्य करते हैं उसके हित में, वही चेतना अगर आत्मा के हित में कार्य करने में परिणत हो जाए तो हो गया, सब व्यक्ति जो यहाँ बैठे हैं सब परम भक्त हो गए। यही सोचना, इस बात को सोचना है, बार बार सोचना, बजाय इसके कि बाहर बैठे वायरस से आप डरे हैं। इस बात पे विचार करें कि किस प्रकार अपने आप को भौतिकता के वायरस से हम बचाएं, ताकि हम इसी जन्म में वो काम करके निकल जाएं जिसके लिए भगवान ने हमको ये शरीर दिया है।